हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। और अभी गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है क्योंकि अभी इवनिंग हो रहे हैं, तो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज मैं मॉर्निंग में ब्लॉग नहीं शूट की थी क्योंकि मैं सोची थी आज मैं सिर्फ अपडेट प्रोवाइड करूँगी, रूटीन नहीं शेयर करूँगी आज के ब्लॉग में, क्योंकि मैं डेली मतलब अपडेट तो प्रोवाइड करती हूँ बट साथ में रूटीन भी शेयर करती थी। तो मैं सोची आज घर से काम कर रही हूँ, ऑफिस गई नहीं थी, और तो मैं सोची यहीं से अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और गाइज कल बताना कल का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को। बहुत सारे कमेंट थे, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट प्यार करने के लिए। ऐसे अपना प्यार बनाए रखना हमेशा। और कल जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा, कल के ब्लॉग में मैंने इंटरव्यू प्रोसेस शेयर किया था और जीटी रोल के रिलेटेड शेयर किया था। तो आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोग को। जीटी रोल की हायरिंग चल रही है और कल भी प्रोसेस कल भी थी, आज भी। आज तो मैं गई नहीं ऑफिस, बट आज भी हायरिंग चल रही है। तो जिन्होंने मुझे कमेंट किया था मैम मेरी 50% हो गई है, 60% हो गई है, मेल नहीं आई है, तो वो लोग को मेल आएगा। कुछ को मेल रिसीव हो गई अभी रिसेंट में, कल की बात बता रही हूँ, पहले की बात नहीं बता रही। तो कल कुछ को मेल आया है, तो उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया कि मैम मेरा आज मेल आया और कम्युनिकेशन मतलब इंटरव्यू है, प्रोसेस भी है, तो कैसा क्वेश्चन आएगा। तो मैं आप लोग देखो, अगर आप लोग की इंटरव्यू आज है तो उसके लिए सॉरी, मैं आज नहीं शेयर कर पाई। और आज का ब्लॉग मेरा 6 बजे आने वाला, तो उसमें मैं फॉर फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बोथ के लिए मैंने इंटरव्यू शेयर कर रखा है। तो आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लेना ब्लॉग। और कल के ब्लॉग के लिए कल का जिनका पेंडिंग था तो उनका मैं अभी आज बता देती हूँ। और जिन्होंने अपना बीजीबी करा रखा है, जिसका 60% हो रखा है, तो वो सब बिल्कुल बेफिक्र रहे, उन लोग को मेल आ जाएगी, डोंट वरी। सो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। कल का प्रोसेस मैंने टेक महिंद्रा में कैसे फॉर्म फिल करते हैं और क्या क्या लिंक में नीड है, मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो सब मैंने बताया था और स्टेप वाइज शेयर किया था क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सो प्लीज़ सॉरी गाइस, वो मैसेज देख रही थी, प्लीज़ आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लेना। और मैंने इंटरव्यू का सिर्फ मतलब एक मिनट गाइस, इंटरव्यू प्रोसेस, हाँ, मैंने इंटरव्यू का सिर्फ मतलब फर्स्ट पार्ट बताया था, टेक्निकल पार्ट नहीं बताया था। तो अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आज के आप ब्लॉग में कमेंट करना, तो मैं उसका अपडेट कल नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊँगी। ठीक है, तो टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है और बीटेक किया है या फिर बीबीए किया है, बीकॉम किया है, तो सबके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एचसीएल में देखो हर एक के लिए वैकेंसीज है अभी, और अभी हायरिंग बहुत बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो गाइज प्लीज़ विदाउट मिस किए आप लोग जॉब करो। मैं देखो इतना हेल्प कर रही हूँ आप लोग को, सारा लिंक दे रही हूँ, ऑफिशियल लिंक हो या फिर लिंक्डइन पे हो और naukri.com पे हो या फिर टेकवी का लिंक हो, हर लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। तो गाइज प्लीज़ आप लोग लेट मत करो, जाके अप्लाई करो। आप लोग को जॉब की ज़रूरत है, नीड है, तो जाके फटाफट करो लिंक। और अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है लिंक में तो आप मुझे अपडेट करना। और कल के वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि क्या क्या ज़रूरत पड़ता है भी। जैसे आप लिंक फिल कर देते हो तो उसके बाद क्या नीड पड़ती है, मतलब एक मिनट, हाँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपने जो पढ़ाई किया उससे रिलेटेड मार्कशीट कौन कौन सी है, फ़ोटो वगैरह, तो वो एवरी चीज़ मैंने शेयर कर रखा है ब्लॉग में, तो आप लोग जाके ब्लॉग देख लेना। तो टेक्निकल क्वेश्चन में चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे आपका रिज्यूमे, जो आप रिज्यूमे में अपडेट करोगे ना, आपसे उससे रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप रिज्यूमे में इतना ही अपडेट करना जितना आप आंसर कर पाओ, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन वो बहुत करते हैं। क्योंकि बहुत मोस्टली लोग क्या होता है ना, मैं अपनी एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ आप लोग से। मैं जब खुद बीटेक कर रही थी तो उस टाइम हमें उतना आइडिया नहीं था, तो हमने सबका देख देख के रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाया। तो जब हमारी प्लेसमेंट हो रही थी ना, तो प्लेसमेंट टाइम में क्या हुआ, तो मेरा मतलब राउंड बाद में था, मेरे से पहले कुछ मेरी फ्रेंड वगैरह का था। तो उसने क्या किया, रिज्यूमे सभी ने एक तरीके का बना रखा था क्योंकि साथ कॉलेज में थे। तो वो बुला के गई, अपना इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो उसने बहुत कुछ मतलब फिल कर रखा था, जो नहीं भी आता था वो भी उसमें था रिज्यूमे में। तो उससे एचआर वही क्रॉस क्वेश्चन किया, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा उन्होंने।
वही क्वेश्चन अगर आपने, जैसे मान लो मैं अपने रिज्यूमे में पाइथन लिख रखी हूँ और C++, जावा, फिर बूट स्ट्रैप आप जानते होंगे, ये सब मैंने लिख रखा है। तो अगर आप ये सब रिलेटेड डालोगे तो आपको इसके लिए नॉलेज होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि सिर्फ डाल दिया। तो वो क्वेश्चन किया गया था, कुछ का आंसर तो उसने बताया था बट कुछ में वो फ्लॉप हो गई थी। तो फिर वहाँ पे वो थोड़ा सा, तब उन्होंने हमें सजेस्ट किया था, क्योंकि हम फ्रेशर्स थे ना, हमें आइडिया नहीं था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि देखो बेटा, आप अगर रिज्यूम जो मेंशन करोगे ना, आपको उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप एक्स्ट्रा मत लिखो ताकि आप खुद फंस जाओ उसमें। तो उन्होंने, हाँ तो गाइज, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप लोग वही फिल करो जिसका आपको आइडिया है, नहीं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग खुद फंस जाओगे। तो हमने वहाँ से अपना रिज्यूमे सभी ने फिर चेंज किया था। तो इसीलिए मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी वैसे ही फिल करो जिसका आपको आइडिया होने। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, बहुत सारे रिज्यूमे में बहुत कुछ फिल करके चले जाते हैं, तो फिर उसके लिए आप लोग खुद फंस जाओगे। तो इसीलिए आप लोग वो मत सजेस्ट वो करना फिल। चलो ये तो मैंने रिज्यूमे बता दिया। और उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने बीटेक से किया है आपको तो ऑब्वियस सी बात है, जिस ब्रांच से आप करोगे तो आपको उससे कोडिंग भी पूछा जाएगा। तो कोडिंग अगर आपको आती है, या फिर बहुत सारे होते हैं इंटर्नशिप करते हैं, तो इंटर्नशिप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद इंटर्नशिप में क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये, जैसे मान लो मैंने इंटर्नशिप में पाइथन किया, तो बेसिक पहले पूछेंगे व्हाट इज़ पाइथन, फिर पूछेंगे टाइप्स, फिर उसके बाद इसका वर्क क्या होता है। आप उस पर कुछ ये कोड दे देंगे, मतलब फिर आप कोडिंग करके दिखाओ। इतने क्वेश्चन होता है, 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछते वो, क्योंकि वो बस ये जानना चाहते हैं कि आपको नॉलेज है या नहीं है, या आप फर्जी बोल रहे हो। बहुत लोग होता है ना कि मैंने कर लिया है सर, आजकल तो डाउनलोड कर लेते हैं सर्टिफिकेट। तो इसलिए मैं उसको आप लोग को शेयर कर रही थी, ठीक है। ये हो गया। और फिर ये क्वेश्चन देखो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने रिज्यूमे बता दिया आपको, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट करोगे। जैसे मान लो मैं बीटेक की हूँ, तो मैंने लास्ट ईयर में मैंने कुछ प्रोजेक्ट किया था, तो वो कौन सा प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन। तो वो आपसे पूछेंगे। फिर पूछ सकते हैं टेक्निकल में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ बैकएंड, बैकएंड क्या होता है। तो आपको ये आंसर चाहिए, या फिर आपको आंसर पता हो तो आप गूगल पे सर्च करना, नहीं मिलता है इन केस फिर मैं आप लोग को हेल्प करूँगी। फिर पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट वर्सेस सर्वर दोनों से डिफरेंस पूछा जाएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वो भी आप आंसर गूगल पे सर्च करना, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आंसर लेके नहीं आई, सब क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर आप अगर बीटेक किया है, बीकॉम किया है वगैरह वगैरह, तो आपका जो भी उसमें कोडिंग होगा या फिर जो भी लैंग्वेज होगी, C++, पाइथन, जावा प्लस और रूबी, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, तो आपसे उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है गाइस, बी अवेयर। उसके बाद आप आता है नेटवर्क। अगर आप जैसे एनालिस्ट वगैरह में जाना चाहते हो, नेटवर्क एनालिस्ट वगैरह में, तो आपको नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेटवर्क क्या है, क्या काम होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क वगैरह वगैरह, और प्राइवेट नेटवर्क, फिर पर्सनल नेटवर्क, ये सभी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट नेटवर्क एंड पर्सनल नेटवर्क, तो ये 2 टाइप है नेटवर्क के। आई थिंक ये टोटल 5 है, मैं अभी थोड़ा सा भूल गई हूँ। और उसके बाद फीचर्स ऑफ जावा का पूछा जाएगा। अगर आपने अपने रिज्यूमे में जावा लिख रखा होगा तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा। फिर बेसिक प्रोग्रामिंग, जैसे मान लो सी का प्रोग्राम वो दे देंगे, कुछ क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे ये मुझे प्रोग्रामिंग करके बताओ। ये चीज़ होता है, ये चीज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो SQL पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल। SQL बहुत मार्केट में चल रही है, डिमांडेड है। जैसे SQL, बूटस्ट्रैप, AI, ये सब आपको पता होगा। उसके बाद DBMS, ये भी डिमांडेड है। DBMS ये भी पूछा जा सकता है। ये सब बीटेक किया हो तो पढ़ा ही होगा। और बीकॉम BBA के लिए भी क्वेश्चन ये सब नहीं आता उससे रिलेटेड, वो मोस्टली आपके जो आपने स्टडी किया उससे ही पूछेंगे। और इंटर्नशिप के बारे में मैंने बता दिया, आपने कोई इंटर्नशिप किया है तो वो सर्टिफिकेट ज़रूर रखना गाइज, वो बहुत काम आता है। मैंने भी अपना लगा रखा है, मैंने पाइथन का किया था, तो आप लोग भी आगे अपना वो दे सकते हो, जॉब में बहुत बेनिफिट करती है। और हाँ, चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। मान लो जैसे आप टेक महिंद्रा में हायरिंग चल रही है, टेक महिंद्रा के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो टेक महिंद्रा आप लोग को पता होगा BPO कंपनी है, ठीक है। और SCL BPO कंपनी नहीं है, ये चीज़ माइंड से आप लोग निकाल दो कि SCL BPO कंपनी है। यहाँ पे कॉल सपोर्ट है, चैट सपोर्ट है, IT सपोर्ट है बेसिकली, बट दिस इज़ नॉट BPO।
क्योंकि बीपीओ मीन्स ये होता है ना गाइज कि आप फुल ऑन बीपीओ, मतलब आपको पूरे दिन कंटिन्यू कॉल करना है, कॉल आ रही है कॉल जा रही है, कोई उसका वो नहीं है कि मतलब एक लिमिट है, टारगेट पूरा करना है और उसके बाद हमेशा यूज़र को डील करना है, उसको अंडरस्टैंड कराना है। तो यहाँ पे बीपीओ का काम होता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीओ से, तो पहले तो पूछेंगे बीपीओ है क्या, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर सर्च कर लेना आराम से गूगल पे। और ये सब बेसिकली जितने भी कॉल सेंटर है ना वो सब कंपनी में पूछा सकता है। अगर आप एससीएल में आ रहे हो, यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, तो इस यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। एससीएल का इंटरव्यू तो देखो बिल्कुल क्लियर है, मैं बता देती हूँ। पहला वो चेक करेंगे आपके रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछेंगे। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे आपका कम्युनिकेशन चेक करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन से वो कुछ आपको टॉपिक दे देंगे, मैंने कल के वीडियो में बता रखा है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड वो थोड़ा सा मतलब 4 लाइन ही सुनेंगे, बट वो उस पर थोड़ा सा जज करेंगे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, जब आपका ये फर्स्ट राउंड, ये मतलब फर्स्ट राउंड में ये 3 टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है तो वहाँ पे आप सेलेक्ट हो गए तो आपको ये पास ऑन किया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड में एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड आपसे पूछेंगे वही सेम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट सेम क्वेश्चन होता है। तो वो सारा क्वेश्चन करके आप हमारे यहाँ काम कर पाओगे, नाइट शिफ्ट करोगे, कंफर्टेबल हो 24/7। वो बेसिकली अपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा डील बताएंगे और उसके बाद फिर आपसे कुछ क्वेश्चन जानना चाहेंगे। तो ये आपसे फिफ्थ क्वेश्चन पूछ लिया। ये इतना क्वेश्चन होता है एससीएल के इंटरव्यू में, ठीक है। अगर आप मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाते हो, क्योंकि डिपेंड करता है आपको प्रोजेक्ट कौन सा मिल रहा है। आप जब स्टार्टिंग में हायरिंग होती है ना, तो हायरिंग कोई प्रोजेक्ट डिसाइड नहीं होता है उस टाइम सिर्फ आप एससीएल के लिए हायर हो रहे हो। उसके बाद एससीएल डिसाइड करेगी आपको किस प्रोजेक्ट में डालना है, कहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, कहाँ पे बंदों की नीड है, तो वहाँ पे वो डालेंगे। नहीं तो आपको कुछ दिन तक बेंच पे रखेंगे, बट सैलरी प्रोवाइड करेंगे। और बेंच पे रखने मतलब ये नहीं कि आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, क्योंकि वो जब बाहर से हायर करते हैं तो वो मोस्टली कुछ ही दिनों में प्रोजेक्ट असाइन कर देते हैं कि उन्हें पता है बच्चों को नॉलेज नहीं है, तो उन्हें नॉलेज दिलाना है, तो हर चीज़ करना है, तो इसलिए वो जल्दी कर देते हैं, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर के लिए सेलेक्ट हुए हो, मान लो आप एससीएल में एंटर हो गए, फिर आपका प्रोजेक्ट मिला है, वो सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आपका एक इंटरव्यू होगा पहला। उसी इंटरव्यू में आपका सेकेंड राउंड होगा। एक सेकेंड गाइस। सेकेंड राउंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब जो प्रोग्रामिंग है ना, जैसे मान लो मैंने पाइथन किया, तो आपसे पूछेंगे कि पाइथन के लिए मुझे प्रोग्रामिंग करके, पहले तो वो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन ले लेंगे, फिर आपसे वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूछेंगे कि प्रोग्रामिंग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, और फिर प्रोग्रामिंग करके दिखाने के लिए वर्चुअली करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये कोडिंग का क्वेश्चन होता है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ये मैंने सॉफ्टवेयर के बता दिया। और अगर आप टेक महिंद्रा में जाते हो, आईनेजर में जाते हो, बीपीओ कोई भी कंपनी में जाते हो, तो आपसे बीपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन बीपीओ को पूछा जाएगा व्हाट इज, और फिर डिफरेंस बिटवीन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड प्रोसेस एंड आउटबाउंड प्रोसेस। तो गाइज ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड प्रोसेस, ठीक है। आप थोड़ा गूगल कर लेना और यूज पे सर्च कर लेना। उसके बाद पूछा जाएगा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बीपीओ, आप क्यों बीपीओ ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग सर्च कर लेना, और क्यों ज्वाइन करना चाहते हो रीज़न बता देना आप लोग। और फिर आपसे फोर्थ क्वेश्चन जो होगा वो पूछा जाएगा व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर कंपनी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंपनी के लिए। तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका आंसर आपको शेयर करना है। हाँ तो गाइज ये था 6 या 7 क्वेश्चन था आई थिंक। व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर कंपनी, कंपनी के लिए आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये क्वेश्चन भी वो लोग पूछते हैं इंटरव्यू में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे वो ये भी पूछते हैं कि आप नाइट शिफ्ट कर सकते हो, कैन यू वर्क इन नाइट शिफ्ट। अगर मान लो आपने बोल दिया नो, तो वो वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे फिर तो आपको यस बोलना है, क्योंकि देखो हर टाइम नाइट शिफ्ट नहीं होता है, और वो बस ये जानना चाहते हैं कि आप कंफर्टेबल हो नाइट शिफ्ट के लिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, एजेंट मोस्टली एजेंट क्या करते हैं ना, वो मतलब बोलते हैं कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ नाइट शिफ्ट के लिए, तो आप यस कर सकते हो। बाकी कंपनी में जब जाने के बाद फिर बाद में देखा जाएगा। फिर आपसे वो पूछते हैं व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस,
कस्टमर सर्विस क्या है ये क्वेश्चन भी आप गूगल कर सकते हो, इसका आंसर दे रखा है। नहीं आपको अगर पता है तो फिर मैं आंसर आपको बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि आंसर मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए। फिर वो पूछते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट माई कंपनी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप जैसे मान लो टेक महिंद्रा में जा रहे हो, एससीएल में जा रहे हो, तो एससीएल के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या जानते हो कंपनी के बारे में। फाउंडर पूछेंगे, कौन इन्वेंट किया, कौन सीईओ है एससीएल का या फिर टेक महिंद्रा का। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन वो पूछते हैं थोड़ा बहुत। और आप क्यों आना चाहते हो एससीएल में, ऐसा आपको क्या बेनिफिट लगा, तो आप उसको ये सब बता सकते हो कि मुझे अपना कैरियर ग्रोथ करना है, एससीएल बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत सारे इसके हैं सब्सिक्वेंस, आप अपने अकॉर्डिंग शेयर करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने क्या क्या ट्रेनिंग कर रखा है। अगर मान लो मैंने 1 साल ड्रॉप किया तो 1 साल ड्रॉप क्यों किया, उसका रीज़न भी वो जानना चाहते हैं। तो जैसे मान लो मैं आप ट्रेनिंग क्या किया, तो ट्रेनिंग में बता सकती हो बूट स्टेप कर रखा है, साइबर सिक्योरिटी कर रखा है, ये भी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, बूट स्टेप भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही डिमांडेड है, अच्छी की बात नहीं है, डिमांडेड है मेन, अभी मार्केट में चल रही है ये सब। पाइथन कर रखा है, जावा कर रखा है, और सारी लैंग्वेजेस हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी बता सकते हो, इसका आंसर कर सकते हो। और गाइज जैसे मान लो आप एससीएल में हायर होते हो और सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, जैसे मान लो डायरेक्ट हायर हुए, पर्सन टेस्ट वगैरह हो गया, इंटरव्यू हो गया, और आपको एचआर बोल रही है आपके कल इंटरव्यू है, आपका उसमें कोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप प्रिपेयर कर लो। तो देखो आपका फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड लास्ट राउंड होगा, ठीक है, आपका कोडिंग से इंटरव्यू होगा। तो कोडिंग से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले तो बेसिक, ठीक है, और उसके बाद बेसिक से वो सबसे पहले बात कोडिंग ऑन वर्चुअल कराएंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे, लैब रूम में बैठाएंगे, आपको बोलेंगे ये मुझे कोडिंग करके बताओ, 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर क्वेश्चन वर्चुअल होने के बाद फिर आपसे एक रिटन टेस्ट लेंगे, उसमें नॉर्मल एमसीक्यू होता है, जनरल नॉलेज होता है, आपने जो कोर्स किया है, जो ट्रेनिंग किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आप इसका आंसर अच्छे से शेयर कर सकते हो, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी ही है। सो इसके लिए बिल्कुल आप टेंशन मत लो, हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर हाँ, अगर आपका मान लो कि सेकेंड राउंड, जैसे आपका 2 राउंड क्लियर हो गया, थर्ड राउंड में जैसे कोडिंग हो रहा है और रिटन टेस्ट हो रहा है, आपका मान लो वो नहीं निकला, तो आपका फिर से प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा, मतलब फिर से आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड नहीं दोगे इंटरव्यू का, आप लास्ट जो थर्ड राउंड दे रहे थे ना, वो प्रोग्रामिंग का आपको 2 अटैम्प्ट मिलता है, 3 अटैम्प्ट टोटल होता है। फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया, नहीं हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट आप ट्राई कर सकते हो, तो फिर उसमें आपको 2 अटैम्प्ट मिलती है। उसके बाद चलो ये तो क्वेश्चन था मेरा सारा कोडिंग का, ये मैंने सारा बता दिया आपको। मोस्टली इंटरव्यू में इतने क्वेश्चन आते हैं गाइज, ट्रस्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत लोग आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे कि ये भी क्वेश्चन आता है, वो भी पूछ लेते हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया आपको। अगर क्वेश्चन आंसर साथ में चाहिए तो आप मुझे बताना, और मैं उसको उसके अकॉर्डिंग फिर बना के आपके साथ शेयर करूँगी। और जनरल नॉलेज में जैसे गाइज अभी जो भी हायरिंग चल रही है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, और जो भी अभी के न्यूज़ हैं, आप लोग तो देखते हो आजकल बहुत सारा न्यूज़ ट्रेंड करता है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोडिंग से पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद नॉर्मल एमसीक्यू आपको जैसे बैंक वगैरह में पूछते हैं ना क्वेश्चन, वो सब पूछा जा सकता है, तो ईजी है, हो जाएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन बता दिया। और जैसे मैंने कल का ब्लॉग अपलोड किया था, तो उसमें से कमेंट था, तो किसका कमेंट था मैं आपके साथ वो नेम शेयर करना चाहती हूँ, और मैं उसका आंसर भी करूँगी अभी आप लोग के साथ, 1 मिनट गाइस। हाँ, पहला कमेंट था प्रिया सिंह का। प्रिया सिंह का कमेंट ये था, क्या उसने यूजी बीबीए कर रखा है, और लास्ट ईयर उसका हो गया कंप्लीटेड, ये ग्रेजुएशन ही है एक तरीके से, और उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो उसने क्वेश्चन किया है कि मैम क्या मैं जीटी के लिए मतलब इंटरव्यू दे सकती हूँ, फॉर्म फिल कर सकती हूँ, या फिर मैं 12th टेक भी कर दूँ। तो गाइस अगर आपने इंटरव्यू प्रिया जी, आपने अगर आपने यूजी से ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपका 12th, क्योंकि बीबीए आई थिंक ग्रेजुएशन में आता है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो प्लीज़ आप 12th टेक भी ना लें, क्योंकि आपको फिर से वो ग्रेजुएशन ही कराएंगे, तो आपका वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप इसके लिए जीटी ले सकते हो,
ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, ये आपको मिल सकता है, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। और इसकी पैकेज भी अच्छी खासी है, और आपको जब ये नॉलेज हो जाएगा ना थोड़ा, तो फिर आप इसमें SCL में ही सॉफ्टवेयर के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हो, उसके अंदर ही रह के प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हो। तो आप प्लीज़ GT के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, बाकी आपका ओपिनियन जो आप ले सकते हो कर सकते हो, तो आप GT के लिए ही पहले ट्राई करो। और क्योंकि 12th टेक भी के लिए क्या हो जा रहा है ना, उसमें 12th पास वालों को चाहिए, आपको तो वैसे भी वो ग्रेजुएशन वालों को टेक भी में आई थिंक नहीं लेते हैं। तो आप GT के लिए अप्लाई करो, और आप उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में सोचना, या फिर वहाँ से आप कर लेना, ठीक है। आपको कमेंट के रिप्लाई कर देना। थैंक यू सो मच प्रिया जी, इतना सपोर्ट करने के लिए। और फिर दूसरा कमेंट था, बहुत बड़ा सा नेम है तो मैं लास्ट का सिर्फ टाइटल पढ़ रही हूँ, या फिर किरण नाम होगा। उसने बोला, हेलो मैम, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन GT वर्सेस GET इन SCL। तो देखो, डिफरेंस इसका कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। GT हो गया ग्रेजुएट ट्रेनिंग, और GET हो गया ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। अगर आपने कोई भी आपको ये वो मिलेगी, टीम मिलेगी। अगर आप GT में जाना चाहते हो तो सिर्फ ग्रेजुएट ट्रेनिंग की वहाँ पे नीड है, आपने जो स्टडी कर रखा हो उसके अकॉर्डिंग। अगर आप GET में जाना चाहते हो तो आपको इंजीनियर की भी नीड, मतलब आपने जो स्टडी में करा ना इंजीनियर वाला कोर्सेज, तो आपको वो वहाँ पे टीम मिलेगा। तो दोनों की अलग अलग टीम है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करोगे ना तो उसमें आता है कि आपको GT में जाना है, ये GET, ठीक है। बट दोनों अपनी जगह अच्छी है, दोनों की पोस्ट भी अच्छी है, प्लस दोनों का सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है इन SCL, और आप इसमें ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कमेंट था, एक सेकेंड गाइस, बहुत अजीब सा नेम है। चलो ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कमेंट है, उन्होंने किया था कि मैम मेरा परसिप्यू ट्रेनिंग हो गया है, और फिर मेरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी हो गया है, हर चीज़ हो गया है। एक सेकेंड, और क्या बोला उसने, हाय मैम, करेंटली माई परसिप्यू ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन जावा ट्रैक, फाइनल असेसमेंट ऑफ ईजी बिकॉज एवरीवन सेइंग कोडिंग इज। हाँ, तो गाइज देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोडिंग बहुत टफ है। अगर आपने कोडिंग से पढ़ाई किया है, आपने BTech कर रखा होगा, या आपने कोडिंग सीख रखी है, तो आपके लिए इजी होगा। सो डोंट वरी, आप ये मत सोचो कि आपके लिए कोडिंग टफ होगा। और कोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि मेरी खुद की फ्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे साथ जो करती है वो भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आता है, नॉर्मल कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और MCQ क्वेश्चन होगा, और आपको एक वर्चुअल देना पड़ेगा, कोडिंग करके दिखाना होता है, ताकि वो ये जानना चाहते हैं आपको कोडिंग आती ही नहीं आती। तो बिल्कुल टफ ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, आपका ये सब ट्रेनिंग हो रखा है, तो आपको ज़रूर वो हायर करेंगे, ज़रूर मेल आएगा, कॉल आएगा, या फिर आप अपनी तरफ से भी एक्टिव रहो और मेल कॉल करके पता करते रहोगे कब, क्योंकि प्रोसेस कब निकल जाती है ना, हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है। आपका ये कमेंट हो गया, और उसके बाद है ट्रेनिंग हो गया, हर चीज़ हो गया, 2 मंथ उन्होंने वेट करा है, उसके बाद फिर से कह रहे हैं कि आपकी कॉम्स की ट्रेनिंग होगी। तो गाइज़, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ तो सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आपको वो बोल रहे हैं तो आप एक बार ट्राई कर लो। बाकी वो क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपका मे बी वर्सेंट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि कॉम्स की ट्रेनिंग कराएंगे। तो आप टाइम वेस्ट मत करो, कहीं और ट्राई, क्योंकि आपका ऑलरेडी 2 मंथ निकल चुका है, तो आप कहीं और ट्राई करो। और फिर अभी बहुत जगह हायरिंग चल रही है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करो। इन केस आपको यहाँ पे SCL कह रही है कि आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको वो हायर कर लेंगे, तो आप ट्राई करो, डोंट वरी, उसकी फिर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक का कमेंट था मुस्कान कुमारी का कि हेलो मैम, टुडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम SCL रिगार्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स राउंड इंटरव्यू, सो प्लीज़ टेल मी व्हाट अबाउट आस्क अराउंड दिस। तो देखो गाइस, आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप देखो, पहली बात तो मुझे ये नहीं पता है कि आपकी मतलब पहले क्या क्या मतलब हो रखी है, फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, सेकेंड राउंड क्या हुआ। तो वो आप अगर मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे कि आपका फर्स्ट राउंड हो गया है, तो मैं आपको अपडेट कर सकती हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कम्युनिकेशन से क्वेश्चन होगा, तो आपका अगर वर्सेट टेस्ट हो रखा है, तो कोई कम्युनिकेशन से क्वेश्चन नहीं होगा, बस छोटा मोटा क्वेश्चन होगा कि आप थोड़ा सिटी के बारे में बता दो, आप इस टॉपिक पे बता दो, आप मेरी कंपनी को कैसे हैंडल कर सकते हो, क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट करोगे, आपसे हैंडल होगा नहीं होगा, आपका कम्युनिकेशन चेक करेंगे बस।
अगर आपसे वो, क्योंकि देखो आप 12th पास हो तो ऑब्वियसली बात है आपसे वो फ्रेशर्स क्वेश्चन ही पूछेंगे, और जो फ्रेशर्स होते हैं उससे फ्रेशर्स क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, उससे कोई एक्सपीरियंस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप अगर टेक में जाना चाहते हो तो आपसे जो मैंने फॉर्म बताया है पिछले वीडियो में, जो मैंने लिंक शेयर किया है, तो आप जैसे वो एक फिल करोगे, उसमें वो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या कर रखा है स्टडी में, आपकी मार्कशीट वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बस, और कुछ नहीं। और जो मैंने आज के इंटरव्यू प्रोसेस बताया, क्वेश्चन बताया, वो बिल्कुल सेम आता है क्वेश्चन। आप प्लीज़ उसको ट्राई कर लेना और फिर प्रिपेयर कर लेना उसको, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। मेरा करंट लोकेशन क्या है, तो मैं 126 में काम करती हूँ। और एक ने क्वेश्चन किया था, हाय मैम सेलेक्टेड हूँ पूरे कंपनी, वेरिफिकेशन ऑफ लेटर और ज्वाइनिंग डेट भी आई है। हाँ ठीक है गाइज, अगर आपको ये है वीके किरणदीप पुणे, तो अगर आपको सारा प्रोसेस हो रखा है, बीजीबी हो रखा है, ऑफर लेटर आ रखा है, ज्वाइनिंग डेट आ रखा है, तो आपकी प्रोसेस हो जाएगी बहुत जल्द स्टार्ट। क्योंकि अभी क्या है ना गाइज, थोड़ा सा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है, तो जो इनको ऑफर लेटर वगैरह मिल रखा है ना, उनका थोड़ा सा ये होल्ड पे कर रहे हैं, पेंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनका प्रोसेस सारा का एक साथ ही एक दिन कर देंगे स्टार्ट। सो डोंट वरी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो, आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपको मेल बहुत जल्द आ जाएगा, आपको लैपटॉप भी रिसीव होगा, बहुत कुछ होगा आगे का प्रोसेस। हाँ, एक का क्वेश्चन था कॉमेडी क्लब का कि मैम टेक महिंद्रा की जॉब के लिए लिंक दे दीजिए प्लीज़। तो मेरे ये लिंक मैं हर डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ मेरे वीडियो में, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें और फॉर्म फिल करें, और कैसे फिल करना है सारा प्रोसेस स्टेप बाय मैंने बता रखा है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे टेक महिंद्रा का आपका फिर से उन्होंने कमेंट किया कि मैम टेक महिंद्रा का लिंक ओपन हो गया, रजिस्टर हो गया, बट फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है तो गाइस अब टेक महिंद्रा का लिंक ओपन होगा और सब फिल कर लोगे ना आप, तो उसमें कहाँ पे जाके फॉर्म ओपन होगा वो मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में जो आज अपलोड किया मैंने उसमें बता रखा है, तो वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो आप। मेरा रोल क्या है, मैंने अपना रोल बता रखा है, नेटवर्क एनालिस्ट पे हूँ और एज ए नेटवर्क एनालिस्ट ही काम कर रही हूँ अभी भी। और व्हेन विल इंफ्रा बैच गेट ज्वाइनिंग, अच्छा इंफ्रा बैच के लिए ज्वाइनिंग कब होगी, तो इसका कमेंट का मैं रिप्लाई नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी इंफ्रा के बारे में मैंने थोड़ा पता नहीं किया था, क्योंकि इंफ्रा के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे थे, तो आपका फर्स्ट कमेंट है तो मैं आपका रिप्लाई करूँगी, सो डोंट वरी। और गाइस ट्रस्ट मी, बहुत दवा की हायरिंग चल रही है, तो आप लोग बिल्कुल लेट नहीं करो, और जाके फटाफट प्रोसेस एसएल जो भी वेबसाइट है वहाँ पे ट्राई करो और फिल करो फॉर्म, और जॉब का एंजॉय करो, जॉब करो। क्योंकि देखो एक जॉब करने से ये नहीं होता कि हर चीज़ आपको थोड़ा नॉलेज होता है, सीखने को मिलता है हर चीज़। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि आज मैंने सोचा था मैं सिर्फ अपडेट प्रोवाइड करूँगी, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी जो अपडेट बच गया है ऑफिस से रिलेटेड और कैब से रिलेटेड, ये सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लीव वगैरह क्या है ये हर चीज़ मैं शेयर कर दूँगी, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, काम कैसे करना होता है, मैनेज कैसे होती है, कितनी सारी प्रोजेक्ट है एसएल में वगैरह वगैरह, वो सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मेंशन करूँगी। और आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो। और जो आपको नहीं अंडरस्टैंड हुआ वो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में वो आपको अपडेट लेके आऊँगी। और गाइस बताना आप लोग यहाँ कैसी ठंडी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा, देखो मैंने जैकेट पहन रखा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलिए ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल, ऑफिस कल जाना है, कल ऑफिस के साथ आप लोग से बातें करते हैं। गुड नाइट गाइज एवरीवन, बाय, टेक केयर, और ठंड में बच के रहना